हिरोशिमा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में जापान पहुंचने वाले हैं और उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस दौरान ये जानकारी मिल रही है कि जेलेंस्की से भी मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। मुलाकात जापान में हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की। हालांकि आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में हिरोशिमा पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच ये पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं। जेलेंस्की से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात अगर पीएम की होती है तो ये महत्वपूर्ण मुलाकात। आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है तभी से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही देशों से शांति की अपील लगातार करते आए हैं। शांति की बात लगातार भारत की तरफ से कही जाती रही है। ऐसे में अगर जेलेंस्की से मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो देखने वाली बात है कि क्या महत्वपूर्ण चर्चा पीएम मोदी की जेलेंस्की के साथ हो सकती है। और देवेंद्र पाराशर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये जो खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं, क्या डिटेल जानकारी है और अगर मुलाकात होती है तो क्या संभावित मुद्दों पर बातचीत है? और क्योंकि G7 मीटिंग के लिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी जापान के रास्ते में हैं और वहाँ पर जेलेंस्की के साथ उनकी बायलैटरल टॉक्स भी हो सकती है। मतलब आमने सामने की मुलाकात। बायलैटरल टॉक का मतलब ये कि आमने सामने की मुलाकात और बातचीत हो सकती है। इस बात को लेके दोनों ही पक्षों के जो हमारे टॉप सोर्सेज जो बता रहे हैं कि दोनों ही पक्षों के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है और फाइनलाइज किया जा रहा है। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान में जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है उसमें जो कन्फर्म नाम हो गए हैं वो हैं ऋषि सुनक यानी कि ब्रिटेन के, जापान, कोरिया, फ्रांस और वियतनाम। इन सारे देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण रहेगा कि क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है इसमें भारत के पक्ष की सभी ने सराहना की है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी बातचीत हो। उस बातचीत में ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा संदेश जेलेंस्की को भी देते हैं। अब ध्यान होगा कि किस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन को समरकंद में पीएम मोदी ने जो कहा था उस समय कि इट्स नॉट एरा ऑफ वॉर, यानी कि ये युद्ध का दौर नहीं है। उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। कई सारे देशों के प्रमुखों ने उस लाइन का कोट किया था, उस लाइन को कोट किया हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का उदाहरण दिया गया था और ऐसे में जेलेंस्की के साथ पहले फ़ोन पे उनकी बातचीत हो चुकी है। बहुत सारे मानवीय सहायता का दिया जा चुका है भारत के द्वारा। लेकिन अब आमने सामने की मुलाकात की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आमने सामने की मुलाकात होती है तो क्या कुछ बातें होती हैं, इस पर सभी की निगाहें देवेंद्र रहेंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मेगा इंटरनेशनल मिशन पर जापान पहुंच रहे हैं। मोदी का यह दौरा 6 दिनों का है, 3 देश जाना है और दुनिया के 24 दिग्गज नेताओं से मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री का पहला पड़ाव है जापान। जापान के हिरोशिमा में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 7 देशों के संगठन G7 का सम्मेलन हो रहा है। भारत को गेस्ट कंट्री के तौर पर शामिल किया गया है। जापान में मोदी की कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। 6 दिनों में पीएम मोदी 3 देशों का दौरा करेंगे। सबसे पहले वो जापान के हिरोशिमा शहर पहुंचेंगे जो पूरी दुनिया में परमाणु हमले के शिकार शहर के रूप में जाना जाता है। मोदी से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन सहित कई दिग्गज नेता हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। आज सुबह इन नेताओं ने परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। तो 3 दिन के जापान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। शनिवार सुबह 10:30 बजे उनकी दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग है। कल सुबह 11 बजे वो वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करेंगे और शाम 5:10 पर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक है। शनिवार रात 8 बजे वो जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अगले दिन रविवार को सुबह 9:20 पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी बायलैटरल मीटिंग है। इन मीटिंग्स के अलावा मोदी को G7 समिट में भी शामिल होना है। सम्मेलन के कई एजेंडे हैं। परमाणु निरस्त्रीकरण, डिजिटलीकरण, आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा पर चर्चा होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, जलवायु परिवर्तन, खाद्य, क्षेत्रीय मुद्दे, विकास, शांति और प्रगति, आपसी संपर्क बढ़ाने जैसे मसले में भी G7 सम्मेलन के ये एजेंडे हैं।
तो आपको बताएं G7 में कुल 7 मेंबर हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, इटली और कनाडा इसके सदस्य हैं। इस बार समिट में भारत को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। 6 दिनों में प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा करेंगे। 19 से 21 मई तक वो जापान में रहेंगे। 22 मई को पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। 22 से 24 मई तक वो ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। 6 दिन की विदेश यात्रा के दौरान मोदी 40 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 24 नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।